हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी जो हिंदी ग्रामर है जो आपकी उससे स्टार्ट करने जा रहे हैं वाक्य भेद। तो हम आपको बताने जा रहे हैं कि वाक्य के कितने भेद होते हैं, वो भी किस आधार पर, रचना के आधार पर। तो आप देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो पहले हम वाक्य के भेद समझने के पहले आपको वाक्य के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा। सार्थक शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जो पूर्ण रूप से अर्थ प्रकट करता है, अपना अर्थ प्रकट करता है, उसे आप वाक्य कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखें आप, मधुरमा विद्यालय जाती है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इस तरीके से ये जो आपके सेंटेंस हैं पूर्ण रूप से अपना अर्थ प्रकट कर रहे हैं, इसलिए हम इनको वाक्य कहेंगे। तो वाक्य की विशेषताएं, किसी भी वाक्य में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। पहला, वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होना चाहिए। वाक्य में प्रयुक्त हर शब्द को आपस में संगति होनी चाहिए। वाक्य में पूर्ण अर्थ अभिव्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए और वाक्य के शब्दों का एक निश्चित क्रम होना चाहिए। सामान्यतः हिंदी के पदक्रम इस प्रकार से रखा जाता है। देखिए आप लोग, कर्ता, धन कर्म, धन पूरक और क्रिया। जैसे सुमन पत्र लिखती है, प्रसून परिवार के लिए सब्जियां लाता है। शब्दों को बोलने अथवा लिखने में निकटता होनी चाहिए। अब आप देखिए वाक्य के अंग। वाक्य के अंग कितने होते हैं? वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। अब आप देखिए उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ ना कुछ कहा जाए या बताया जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे कोयल मधुर गाती है, शिवांग चित्र बनाता है, रमा खाना पकाती है, प्राची विद्यालय जाती है। उपयुक्त वाक्यों में कोयल, शिवांग, रमा तथा प्राची के बारे में कुछ बताया जा रहा है अतः ये उद्देश्य हैं। अब आप देखिए विधेय। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे तारे आसमान में चमक रहे हैं, सूरज पूर्व दिशा में निकला, चांद छिप गया, बादल घिर आए। उपयुक्त वाक्यों में आप देख रहे हैं आसमान में चमक रहे हैं, पूरब से निकला, छिप गया तथा घिर आए विधेय हैं, क्योंकि ये अपने उद्देश्य के बारे में बता रहे हैं। रचना के अब आप देखिए वाक्य के भेद। तो अब हम आ गए हैं वाक्य के भेद, जो कि हमारा चैप्टर है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर वाक्य के भेद 3 होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, तो पहले आप देखें सरल वाक्य क्या होता है। सिंपल सेंटेंस। सरल वाक्य वह स्वतंत्र उपवाक्य है जिसमें कर्ता, कर्म, पूरक, क्रिया विशेषण और क्रिया में से कुछ या सभी घटकों, जो भी उसके घटक रहते हैं, घटकों का योग होता है। यानी इसमें सारी चीज़ें रहती हैं, इसमें एक ही क्रिया होती है। दूसरे शब्दों में इसमें एक कर्ता तथा एक क्रिया होती है। जैसे आप देखें, आयुष पढ़ रहा है, आयुष पुस्तक पढ़ रहा है, आयुष का बड़ा भाई चलचित्र देख रहा है। तो इन सेंटेंस में हम देखेंगे यहाँ पर वाक्यों में एक ही क्रिया, हालांकि अलग अलग वाक्यों में अलग अलग घटक हैं। जैसे आयुष पढ़ रहा है, कर्ता और क्रिया, आयुष पुस्तक पढ़ रहा है, कर्ता, कर्म और क्रिया हैं। ठीक है, तो इसमें इन सब में क्या है, आपको देख रहे थे पहले, इन सब में क्या है, एक ही क्रिया है। तो ये है आपका सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य देखिए, संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक, जो कि आप कहते हैं 2 सेंटेंस को जोड़ने वाला योजक रहता है, समुच्चय बोधक कहते हैं, जिसे पद से जुड़े रहते हैं। उपवाक्यों में समानाधिकरण का संबंध होता है। स्वतंत्र उपवाक्य भी पूर्ण अर्थ का बोध कराने में समर्थ होते हैं। तो आप देखें, उपवाक्य आपस में योजक पद किंतु, लेकिन, पर, इसलिए या अथवा तथा और आदि
द्वारा जुड़े होते हैं, जैसे मेरे पिता आ रहे हैं और भाई इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं दोनों सेंटेंस जो है आप जुड़े हुए हैं, और जोड़े कौन है इनको, और जो कि योजक चिन्ह है आपका। अंदर जाकर बैठिए और बातें कीजिए। तो ये आप समझ लेंगे। यहाँ नेक्स्ट आप 10 नंबर पर है, राज्यपाल को हिंदी पढ़नी है इसलिए अमित के घर गया। तो दो सेंटेंस एक समुच्चय बोधक द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में कंजक्शन कहते हैं। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हों जो किसी व्याधिकरण योजक द्वारा जुड़े हों तथा इन इन उपवाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य उपवाक्य गौण या हों, अर्थात प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हों, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। गौण वाक्य को ही आश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्र वाक्य में प्रायः व्याधिकरण योजक युग्म यानी जो, सो, जो, वह, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, यदि, तो, वही, जिसे, जिसे, उसे, जब, तब, तक आदि प्रयोग होते हैं। जैसे यदि मैं परिश्रम करता तो सफल हो जाता। जब वह स्टेशन पर पहुंचा तब मैं उससे मिला। यदि आप नहीं जानते हो तो मत बोलो। यदि आप नहीं जानते हो तो मत बोलो। जब तक अश्वत्थामा को दंड नहीं दिया जाएगा तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। जो बालक भीख मांग रहा है वह सड़क पर घायल पड़ा है। तो आप देख रहे हैं सेंटेंस और किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। तो ये जो हैं आपके मिश्र वाक्य हैं। तो इन आपको इसे ध्यान से पढ़ना है। आपका होमवर्क है इसमें कि हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में अलग अलग प्रकार के वाक्य लिख के देंगे और आपको बताना है कि ये कौन सा वाक्य है, सिंपल सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। या फिर आप क्या करोगे, सरल वाक्य को मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में आप चेंज करके हमको बताओगे। ठीक है बच्चों, तो ये हुई आपकी हिंदी ग्रामर की फर्स्ट वीडियो, जो कि क्योंकि आप हिंदी चैप्टर्स जो हम आपको भेज रहे हैं उसमें थोड़ा इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम पहले आपको इंग्लिश हिंदी ग्रामर जो अपनी यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जिससे आपकी रुचि बढ़े और आप ग्रामर को भी कवर कर सको। धन्यवाद।